नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एएलपी सीबीटी 2 और अब जो बार बार मैसेज आ रहा है, बार बार जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 6 मई, जी हाँ मेरे दोस्तों, 6 मई वालों का बहुत ही ज्यादा क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है। और बहुत ज्यादा कमेंट ये आ रहा है कि सर कुछ ऐसा जुगाड़ बता दीजिए ताकि अपन क्या हो जाए, यहाँ पे ट्रेड हमारी क्वालिफाइड हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आज उसी के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं और आप शुरू से एंड तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए शुरू से एंड तक पूरा का पूरा आप ध्यान से देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इतना सा काम तो कर दीजिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं एलपी 72 6 मई वाले, ध्यान से देखें। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपना यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मशीन के बारे में, और मशीन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान पे देखना है कि मशीन, अब मशीन से क्वेश्चन काफी सारे पूछ रहे हैं। तो मशीन में क्या क्या आपको समझना है, क्या क्या देख रहे हो, देख रहे हो तो ऊपर पड़ती आ रही है। मशीन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मशीन से क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, तो आप गौर से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों चैप्टर तो अपने अनेक है, लेकिन आपको अगर पास होना है तो मैं वो जुगाड़ बता रहा हूँ, वो तरीके से ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मशीन के अंदर आपको पढ़ना है डीसी मशीन, और डीसी मशीन के अंदर भी क्या पढ़ना है, जैसे कि मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, एक आपका हो गया डीसी जनरेटर, क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका डीसी मोटर। इन दोनों को दोस्तों बहुत ही गहराई से पढ़ना है, क्योंकि मैंने रामबाण वीडियो बना रखा है, उसमें प्रत्येक चैप्टर को बहुत क्लियर किया गया है। यहां से डीसी मशीन की अगर आप क्या करते हो, तैयारी के साथ साथ यानी कि हानियां पढ़ते हो या उसके प्रकार पढ़ते हो, तो आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक एक चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास में आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, यानी कि 3 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। 3 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप पीडीएफ पढ़ते हो तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाया गया है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास में पीडीएफ है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डीसी डीसी जनरेटर होगा, और इस डीसी जनरेटर के अंदर यहां अपन बात करते हैं कि डीसी जनरेटर होगा। तो डीसी जनरेटर हो गया, और एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे बात करते हैं मशीन। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आपके डीसी के हो गए। और डीसी के अंदर ध्यान रखिएगा, एक तो प्रकार, ठीक है, और प्रकार के साथ साथ हानियां है। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा बारीक लेवल से पूछ रहा है पर्सन, तो इसलिए थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान से समझना है। डीसी मोटर के अलावा यहाँ मशीन के बाद में आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आराम से देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आप ज्यादा टॉर्चर टेंशन मत लीजिएगा। न्यूमेरिकल आराम से आए तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से 5-7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी डीसी मशीन, अगर आप इन मशीन से 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो अच्छा खासा आपका स्कोर बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला जो यहाँ पे अपन टारगेट करते हैं वो करते हैं डीसी थ्योरी। दोस्तों यहाँ पे डीसी थ्योरी, जो डीसी थ्योरी है इसके अंदर दोस्तों बेसिक, क्योंकि आपके दो चीज पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर होंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके यानी जो कार्य, ठीक है, कार्य हो गया, एक आपके शक्ति हो गई, और एक आपके ऊर्जा हो गई। इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको देखना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी फंसेगा, तो यहाँ आपको पूरे के पूरे जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि मैंने डीसी थ्योरी के अंदर एक एक चीज को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप वहां प्लेलिस्ट के अंदर जाना, फिर रामबाण के अंदर जाना, रामबाण बेच है, रामबाण बेच के अंदर डीसी थ्योरी जैसे आप खोलोगे तो पूरा का पूरा आपको मैटर
देखने को मिल जाएगा। कार्य शक्ति ऊर्जा ये बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक आपके प्रतिरोध, प्रतिरोध से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध से न्यूमेरिकल भी आ रहा है और यहां से प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के जो नियम है वो, कि प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे एसी थ्योरी। अगर मैं एसी थ्योरी की बात करता हूं दोस्तों, एसी थ्योरी के अंदर जो नया अलग चैप्टर है ये, तो एसी थ्योरी के अंदर केवल आप दो टॉपिक पढ़ लीजिएगा तरीके से। कौन कौन सा? एक तो पढ़ लीजिएगा प्रेरक, ठीक है, और एक पढ़ लीजिएगा आपका कौन सा? कैपेसिटर। तो यहां पे कैपेसिटर, अगर ये दो चैप्टर तरीके से अगर पढ़ते हो ना तो कोई आपको हिलाने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों चैप्टर, अब इनका क्या पढ़ना है, एक तो आपको इन दोनों के प्रकार पढ़ने हैं तरीके से, ठीक है, प्रकार पढ़ने हैं। दूसरा आपका इसका संयोजन पढ़ना है, संयोजन। भाई इसका तो प्रेरक का तो कैपेसिटर की तरह ही होगा, वो सॉरी प्रतिरोध की तरह होगा, लेकिन जो कैपेसिटर का है वो प्रतिरोध के जस्ट उल्टा होगा। दोस्तों मैंने आज वीडियो डाली थी, उसके अंदर जो प्रेरक है इसका संयोजन बताया था दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, वहां पे एक जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा गलत लिखा गया था, और वो क्या था मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं प्रेरक के अंदर बता रहा था कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो श्रेणी क्रम है वो श्रेणी क्रम का तो आपका सेम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे L1 प्लस, सॉरी यहाँ पे LT बराबर होता है L1 प्लस में L2 प्लस L3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी सही था अब भी सही है। और यहाँ पे एक था आपका कौन सा? समांतर, तो समांतर में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वो ध्रुवता के माध्यम से देता है तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं जैसे कि श्रेणी क्रम, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देकर के अगर पूछता है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे LT बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस में, यहां पे ध्यान रखना 2L, ये तो हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी यहां पे दोस्तों थोड़ा सा ये तो यहां पे 2M आएगा, है ना, तो 2M, तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो अपन बात करते हैं 2M, ये 2M, M का वो मतलब क्या है, म्यूचुअल, वो देगा आपको प्रश्न में। अब ये तो होता है समान ध्रुवता में, समान में, और यहां पे L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये जो होता है ये असमान में होता है, असमान, ठीक है। अब जो एरर आई, वो गलती आई, वो कहां थी, तो देखो समांतर में, समांतर के अंदर क्या था, तो यहां पे बात करते हैं LT। तो दोस्तों LT बराबर क्या होता है, यहां पे L1 L2, दोनों को आपने इंटू कर दिया और दोनों को ही क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहां पे यहां माइनस का चिन्ह लगाना है, वहां पे गलती से प्लस का चिन्ह लग गया था, बस इतना सा आपको करना है। तो यहां तो हो जाएगा M² और यहां हो जाएगा मेरे दोस्तों 2M, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि वो आगे आने वाला चांसेज है इसका। अब ये तो किसके लिए है, समान के लिए, ये तो किसके लिए है, समान के लिए। और असमान में अगर वो पूछता है तो दोस्तों असमान में क्या देगा वो, L1 L2 माइनस 2M, सॉरी यहां पे M² अपॉन में क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2, यहां पे प्लस आएगा दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, यहां प्लस आएगा और यहां पे 2M आ जाएगा, बस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क देखो, ये माइनस, ये भी माइनस है, ये माइनस और यहां पे प्लस है, बस। तो ये तो रहेगा किसके लिए, ये बात करते हैं असमान के लिए, असमान। और आपको समान ये है समान, ये इसके लिए है। अगर कुछ भी नहीं दे तो आपको केवल समान वाला
करना है। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मैं आज जो वीडियो बनाया था उसमें ये दिक्कत हो गई थी, मैंने यहाँ पे दोनों जगह प्लस ले लिया था बस। तो यहाँ माइनस माइनस आएगा और इसमें माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये किसके लिए है, ये समान के लिए, ये असमान के लिए। आगे अब चर्चा करते हैं यहाँ पे और आपको क्या देखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे जो अगला जो पॉइंट आपको देखना है विशेष तौर से, देखो पहले भाग में अपन ने डीसी थ्योरी, एक आपके एसी थ्योरी, एसी थ्योरी में केवल दो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, कैपेसिटर और इंडक्टर तरीके से, प्रतिरोध आपको तरीके से पढ़ना ही है। मशीन के अंदर ओनली फॉर 3 चैप्टर पे फोकस करना है और विशेष तौर से ध्यान रखना डीसी मोटर के अंदर जो गति नियंत्रण है उसको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना, प्रकार पे फोकस करना। क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर रामबाण के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा थ्योरेटिकल है, जबकि यूट्यूब पे थ्योरेटिकल कोई नहीं पढ़ा था दोस्तों, जबकि मैंने एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया गया है वहां। अब दूसरी चीज यहाँ पे अपने ये चीज देखते हैं कि जो आपके हानियां हैं वो हानि डीसी जनरेटर के अंदर पढ़ाई है, तो डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर हानियां, केवल ट्रांसफॉर्मर में एक हानि नहीं होती, कौन सी, यांत्रिक हानि नहीं होती। तो भाई आपके ये लोह हानि और जो आपकी ताम्र हानि वो तो सेम है, तो वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी बता रखी है। बाकी एक जगह आपका हानि पढ़ लेना, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना एक तो मापक यंत्र, यहां पे बात करते हैं मापक यंत्र, और मापक यंत्र के अंदर आपको मात्र बेसिक पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। मापक यंत्र के अंदर आपको एमीटर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक तो आपको एमीटर ध्यान से देखना है, एक आपको वोल्ट मीटर और एक आपको देखना है मल्टीमीटर, ठीक है, और एक मेगर देख लेना। तो यहां पे ये क्वेश्चन बार बार थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। इसके अलावा लैंप है, लैंप से कोई वो नहीं है हो रहा। एक जो पूछ रहा है बार बार वो तार केबल और वायरिंग, तार केबल वायरिंग, इससे खासा देखो, केवल वायरिंग से जो वायरिंग के जो प्रकार है ना वो देखने हैं। वायरिंग के प्रकार है स्थायी और अस्थायी, और स्थायी के अंदर कौन कौन से हैं, तो निम्न में से कौन से स्थायी है, कौन से अस्थायी है, तो वो आपको देखना है। इसके अलावा तार के जोड़ जो बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आपको पढ़ा रखा है, तो वो आप देखिएगा। भोकाल वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, अगर तरीके से आप भोकाल वीडियो भी देखते हो तो वहां भी बहुत अच्छा कवर हो जाता है आपका। तार के जोड़ को ध्यान से समझना है, तो तार के जोड़ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 चैप्टर आपके बहुत ही छोटे हैं और यहां से क्वेश्चन पसरा है। कौन कौन सा है, एक तो आपके अर्थिंग, यहां पे बात करते हैं दोस्तों अर्थिंग का, और दूसरा एक होता है पॉलीफेज सिस्टम। तो यहां पे पॉलीफेज सिस्टम और एक अर्थिंग। अर्थिंग से छोटा सा प्रश्न है, ये छोटा सा है लेकिन 4-5 क्वेश्चन पसरे हैं यहाँ से। दूसरी चीज मैं बात करता हूं, यहाँ पे ये आपका पॉलीफेज छोटा सा है लेकिन इससे भी 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ हर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं जो। और तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, स्टार और डेल्टा प्रणाली में देखना है। स्टार के अंदर क्या होता है, स्टार के अंदर आपको पता है कि फेज धारा और आपकी लाइन धारा दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 फेज वोल्टेज होता है। एक तो ये विशेष तौर से ये कहाँ होता है, तो ये दोनों स्टार में होते हैं। तो डेल्टा के अंदर होता क्या है, डेल्टा के अंदर आपका VL जो होता है वो आपके VPH के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज अपन बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा के अंदर कि जो आपके धारा के लिए बात करूं मैं, तो धारा के अंदर यहाँ पे लाइन धारा जो होती है वो ध्यान रखना √3 यहाँ पे IPH। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ डेल्टा के लिए ये होता है, स्टार के लिए होता है। यहाँ स्टार से न्यूट्रल निकाला जाता है, तो ये और ये न्यूट्रल हो गया, तो और इसको यहाँ पे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, तो अर्थिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों चैप्टरों को बहुत अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, तो आप इन दोनों चैप्टरों को पढ़िएगा। इसके अलावा और विशेष क्या पढ़ना है, विशेष आपको पढ़ना है, ध्यान रखना टेलीग्राम के अंदर भी मैंने डाल रखा है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। एक तो टूल्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉन्ग नोज है, राउंड नोज है, आपके कॉम में ये साइड कटिंग प्लायर है,
कॉम्बिनेशन प्लायर है, इनके बारे में, रेतियों के बारे में है यानी फाइल्स, तो इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो टूल्स के बारे में आराम से पढ़ सकते हो, रामबाण वीडियो के अंदर भी मैंने बता रखा है। तो एक एक पॉइंट के बारे में तरीके से विस्तृत जानकारी के साथ बताया गया है। टूल्स के अलावा ध्यान रखिएगा, एक तो सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, और सुरक्षा से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है या और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जैसे आपके चोट लग गई या आपके विद्युत झटका लग गया तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, तो ऑप्शन के ऊपर है। ऑप्शन में चारों ही हैं, लेकिन उन चारों में से बेटर आपको कौन सा लगता है वो चीज है। तो क्योंकि यहां सुरक्षा से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित दोस्तों यहां पे कोई टीचर ऐसे तरीके से नहीं पढ़ा सकता। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हॉप्लेक्स हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो हॉप्लेक्स हो रहे हैं जो 15 दिन में ट्रेड निकालना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्रेड जो है 6 महीने का कोर्स होता है, जब 2 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं फाउंडेशन। अगर मेरे वीडियो को आपने शुरू से 1.5 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने हो गए लगभग, हाँ 2 महीने हो गए, 2 महीने से अगर आपने पूरे तरीके से पूरे लॉन्ग वीडियो देखे हैं, तो मैं कहता हूं मेरी थ्योरी के अंदर कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन ज्यादातर कंफ्यूज कहां होती है कि हम 10 दिन में 15 दिन में शॉर्ट में पढ़कर ट्रेड निकाल ले, भैया ऐसे नहीं होती है। आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो, बहुत ज्यादा कमेंट करते हो, सर आपके वीडियो से कुछ नहीं मिला सर। अरे भाई आप तरीके से तो पढ़ते नहीं हो, और जब नहीं पढ़ते हैं तो हमको तो ऐसा लगेगा ही। जबकि मेरे वीडियो कई, अब कमेंट दिखाऊंगा मैं आपको, सब ये कह रहे हैं 2 तारीख के सर बहुत अच्छा आपने जो थ्योरेटिकल पढ़ाया था, क्योंकि यूट्यूब पे थ्योरेटिकल किसने नहीं पढ़ाया, जबकि मैंने एक एक चैप्टर को, एक एक पॉइंट को तरीके से पढ़ाया है। तो थ्योरेटिकल पढ़ाने से वहां सिलेक्शन ले रहे हैं कि अच्छे खासे सर हमारे नंबर आ गए और हम आराम से पास हो जाएंगे। तो 2 तारीख वाले में, तो 6 तारीख वालों से भी निवेदन यही है कि आप जो मैंने यहाँ चैप्टर बताए हैं, उन चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो 2 पदार्थ थे, एक तो पी प्रकार और एक एन प्रकार। ये पी प्रकार कौन सी अशुद्धि मिलाने से होता है, एन प्रकार कौन सी अशुद्धि मिलाने से होता है। तो एक तो ये तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो इसमें पंचसंयोजी मिलाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये अशुद्धि मिलाएंगे। यहाँ पे पी प्रकार पदार्थ मिल जाएगा, किसके अंदर मिलाएंगे, जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर। यहाँ एन प्रकार के अंदर अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो यहाँ पे भैया पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो एन प्रकार। अब पंच संयोजी कौन से है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, फास्फोरस है। तो ये मिलाने से एन प्रकार बनता है। इसके अलावा आपको एक तो SCR, ठीक है, एक आपका FET, ठीक है, एक आपका UJT, एक UJT को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहां पे UJT को आपको तरीके से देखना है। अरे भाई क्या हो गया, तो यहाँ पे अच्छे से आप अगर कवर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। UJT हो गया, UJT ये। इसके अलावा SCR हो गया, और एक हाँ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर को अच्छे से देखना है। इनमें देखना क्या है, 4-5 चीजें ही तो देखनी है आपको। एक तो PN जंक्शन देखना है, दूसरा कितनी लेयर से बने हैं, एक दिशीय है या 2 दिशीय है। इसके अलावा आपको और क्या देखना है, और आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो SCR है, FET है, और ये कि लेयर कितनी है या विक्षेपण परत कितनी है। मैंने भोकाल वीडियो के अंदर भी इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन हम क्या है बिल्कुल पढ़ते नहीं है, अपन जल्दबाजी में पढ़ते हैं। और जल्दबाजी में मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो जो मैंने बताया है वो चीज आप कवर कीजिएगा। सुरक्षा को, टूल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज बताए हैं वो कीजिएगा। मशीन में ज्यादातर फोकस, अगर तीनों चैप्टर आपके क्लियर है, DC जनरेटर, DC मोटर और ट्रांसफॉर्मर ये क्लियर है, तो आप जाना सीधे अल्टरनेटर पे, क्योंकि 1 फेज और 3 फेज से क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछ रहे, कम पूछ रहे हैं। अल्टरनेटर से भी 3 क्वेश्चन के समथिंग लगभग पूछे हैं, तो वहां पे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटर हो गया यानी मशीन पूरी हो गई। बेसिक के अंदर यहाँ पे अपन
बात करते हैं कि बेसिक के अंदर आपका डीसी थ्योरी, एक आपका तार केबल वायरिंग, और हाँ मेरे दोस्तों एक विशेष तौर से और मैं बता दूं आपको, यहां पे एक आपका फ्यूज, क्योंकि इस फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने फ्यूज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव कराया बार बार, जहां भी फ्यूज आया मैंने तरीके से बताया फ्यूज के कितने प्रकार है, कितने गुण हैं, ये सारी चीज देखनी है। एक आपके एमसीबी, बस ये दो चीज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। फ्यूज के प्रकार पढ़ने हैं, फ्यूज के प्रकार है, फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर कितने होते हैं, फैक्टर ठीक है एक से ज्यादा होता है, ये अपन को पता है, किटकेट का 1.4 से 1.7 होता है। और यहाँ पे बात करते हैं एचआरसी पे, तो एचआरसी 1.1 होता है। एमसीबी हो गया, फ्यूज हो गया। और दोस्तों अगर इन चैप्टर को भी आप तरीके से कर लेते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी, और फिर इनके बारे में मैं कल, हो सकता है कल, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा सा कंटेंट में प्रोवाइड करा सकूं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कल भी आप वीडियो को जरूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इतना सा आपका फर्ज बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर थोड़ा सा कीजिएगा ताकि अच्छा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।